नाम का सिमरन करते करते, नाम जपते हुए ये शक्ति पैदा होती है। जुबान से जप की धुनी कानों के द्वारा जब भीतर प्रवेश करती है तो फिर ये सोई हुई जीवन शक्ति जाग जाती है। और इसको सतगुरु जी ये कहकर बयान करते हैं, सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोए मन जगाई। आप जी फरमाते हैं कि अंत काल से और अनंत जन्मों से ये हमारी जीवन शक्ति सोई हुई है और ये जीवन अक्सर व्यक्ति सोकर ही व्यतीत करता है। जागत सोया जन्म गवाया। और इस शक्ति को जगाने के तरीके हैं सत्संग और जप करना। और फिर जैसे ही ये शक्ति ऊपर की तरफ उठती है और फिर मूलाधार चक्र को पार करके ऊपर उठती है तो फिर मनुष्य के भीतर से काम वासना समाप्त हो जाती है और फिर मनुष्य की काम रस में फिर कोई रुचि नहीं रहती, क्योंकि काम का थल मूलाधार से नीचे है और शक्ति मूलाधार से ऊपर उठी हुई है। और जब ऊपर उठ गई तो फिर ये वासना खत्म हो गई, प्रार्थना का जगत शुरू हो गया और वासना का जगत खत्म हो गया। मगर सिर्फ वासना ही अंदर से खत्म हुई है, केवल काम रस में ही रुचि कम हुई है, क्योंकि अभी तो परम निधान परम आनंद की प्राप्ति तो हुई ही नहीं। और फिर जिनकी जीवन शक्ति मूलाधार से भी ऊपर नहीं उठती है तो देखने में आया है कि फिर चाहे उनकी उम्र 80 साल की क्यों ना हो जाए, फिर भी उनके भीतर से काम वासना समाप्त नहीं होती और ये वासना उनके अंदर बनी रहती है। पुंडर केस कुसमते थेले, सफल पताल की बाणी, लोचन सर में बुद्ध भल नाठी, ता काम वस मधानी। भगत लोचन जी फरमाते हैं कि केस धोले हो गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई है, बचन शुद्ध यानी आवाज़ शुद्ध नहीं निकलती और आँखों में रोशनी नहीं रही और कमजोरी से सारा शरीर ही निढाल हो चुका है। मगर काम वासना की मधानी इस टूटी हुई मटकी में अभी भी चल रही है। चाहे मधानी में कुछ नहीं रहा, मटकी नहीं है, दही नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर इस टूटी हुई खुश्क मटकी के अंदर भी काम की मधानी अभी भी चल रही है। उसी तरह चल रही है काम पावस मधानी। और फिर जैसे जैसे मनुष्य नाम की कमाई करता है, नाम जपता है और ये शक्ति ऊपर उठती है, मूलाधार को पार करके ऊपर उठती है, तो फिर वैसे वैसे काम वासना समाप्त हो गई, समाप्त हो जाती है। और केवल एक ही तरीका है, एक ही उपाय है इस वासना से बचने का, इस वासना से ऊपर उठने का, और वो है नाम का जप। और जब ये शक्ति नीचे जाती है तो संसार का जन्म होता है और जब ये शक्ति ऊपर उठती है तो फिर उस निरंकार की दुनिया में जन्म होता है। ये शक्ति नीचे जाए तो किसी शरीर को जन्म देती है और ये शक्ति ऊपर जाए तो परमात्मा को जन्म देती है। और ये शक्ति नीचे जाकर मिट्टी में मिट्टी का ढेर बन जाती है और ये शक्ति ऊपर उठे तो हीरा हो जाती है, मोती हो जाती है, रतन लाल जवाहरात बन जाती है। तो यही पहचान है कि साधना करने वाले की ये जो शक्ति है तो ये मूलाधार को पार करके ऊपर उठ गई और अब उसकी काम वासना समाप्त हो गई और उसमें रूप की खिंच नहीं रही,
रूपे कामे दोस्ती भूखे साधे रंडप। अब वह रूप को देखकर अरूप के दर्शन करेगा। सतगुरु जी फरमाते हैं कि रूपवंत होए नाही, मोहे प्रभ की जोत सगल घट माहे। रूपवंत होए नाही, मोहे प्रभ की जोत सगल घट सोए। और अब इस संसार के तमाम सुंदरता उस परमात्मा की सुंदरता का बोध करा रही है। अब परम रूप में परम अरूप के दर्शन हो रहे हैं और अब आकार में निरंकार की झलक मिल रही है। इसलिए हर तरह की वासना अंतर में समाप्त हो चुकी है। वासना का संसार खत्म हो चुका है और प्रार्थना का संसार शुरू हो गया। क्योंकि प्रार्थना शुरू तब होती है जब शक्ति मूलाधार चक्र को पार करके ऊपर उठती है। क्योंकि इससे पहले तो वासना का संसार है। और अगर व्यक्ति जप भी कर रहा है, तप भी कर रहा है, साधना भी कर रहा है, सत्संग भी सुन रहा है, और अगर उसकी शक्ति मूलाधार चक्र से ऊपर नहीं उठी, तो फिर उसका भजन, ये धर्म, ये भी वासना है, प्रार्थना नहीं है। सब कुछ ही वासना है। इसलिए अक्सर देखने में आता है कि धर्म मंदिरों में बैठे हुए साधिक इस संसार की ही मनोकामना करते हैं और कामना में जीने वाला मनुष्य ही कामी है। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कलयुग के कामी। ये गुरु रविदास जी की वाणी है और आप जी ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इस कलयुग के समय में इस मनुष्य की कामनाएं बहुत बढ़ गई है और मनुष्य अति कामी हो गया है। कामना संसार की होती है, वासना संसार की होती है और प्रार्थना उस करतार की होती है, परमात्मा की होती है। और प्रार्थना कहने से संसार नहीं मिलता और वासना से वो निरंकार नहीं मिलता। क्योंकि ये वासना हमें इस संसार के साथ जोड़ती है और प्रार्थना हमें उस परमात्मा से जोड़ती है। और फिर जैसे ही जप करते हुए शक्ति मूलाधार को पार करके ऊपर उठी, तो फिर प्रार्थना का जगत शुरू हो गया और वासना का जगत समाप्त हो गया। मगर अभी तक परम निधि, परम खजाना, परम आनंद के द्वार नहीं खुले हैं और जप जारी है, सिमरन जारी है, साधना जारी है और शक्ति धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। और दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, और ये मूलाधार चक्र से ऊपर होता है। और फिर भक्ति करते करते, सिमरन करते करते, साधना करते करते, जप करते करते अभ्यासी की सुरत, जीवन शक्ति ध्यान के सहारे फिर जैसे ही ऊपर उठती है और फिर वो स्वाधिष्ठान चक्र को पार करके ऊपर उठती है और स्वाधिष्ठान चक्र को पार कर लिया, तो इसकी पहचान क्या है? तो पहचान है कि फिर मनुष्य के भीतर से मौत का डर खत्म हो जाएगा और ये मौत के डर से ऊपर उठ जाएगा। और मौत का डर सामने रखकर फिर इस तरह के मनुष्य को डराया नहीं जा सकता जिसकी शक्ति स्वाधिष्ठान से ऊपर उठ गई है। दरअसल डर में जीने वाला मनुष्य ही इस बात का सबूत है कि स्वाधिष्ठान से नीचे जी रहा है। संत कबीर जी फरमाते हैं, कहत कबीर राम गुण गाऊं, आप ना डरूं ना और डराऊं। आप जी कहते हैं कि मैं उस दुनिया में पहुंच गया हूं जहां पर ना तो मैं किसी से डरता हूं और ना ही किसी को डराता हूं। क्योंकि अक्सर वही मनुष्य दूसरों को डराता है जो किसी से डरता है। क्योंकि भयभीत हुआ मनुष्य ही अगले को भयभीत करता है। नौवीं पातशाही
श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज भी परम ज्ञानी के लक्ष्य यही बताते हैं। भय का मोको देत के मैं भेत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। वास्तव परम ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी वही है जो भयभीत की दुनिया से ऊपर उठ गया है, ना ही डरता है और ना ही डराता है। स्वाधिष्ठान चक्र को पार करके ऐसी शक्ति ऊपर उठती है, फिर भय की दुनिया खत्म हो जाती है और निर्भय की दुनिया शुरू हुई। और निर्भय केवल परिपूर्ण परमात्मा है। डरते धरत आकाश निखतड़ा, सिर ऊपर गगन करार, पौन पानी बेसंतर डर पे इंद्र विचार। एका निर्भय बात सुनी सो सुखिया, सो सदा सुहेला। जो गुर मूल गाए गुनी। सतगुरु जी तो यहाँ तक फरमाते हैं कि सूक्ष्म रूप में ग्रह नक्षत्र, सूरज, चंद्रमा, तारे, तो ये सभी डरे हुए हैं, भयभीत हैं, डर में हैं, मर्यादा में हैं। और तमाम जीव, पशु पंछी, मनुष्य, ये सभी डर में हैं। ये ठीक है कि डर मर्यादा में रखना चाहिए, मगर हर वक्त मनुष्य डरा हुआ अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मैं मर ही ना जाऊं, और कहीं मेरा कमाया हुआ धन नाश ही ना हो जाए, कहीं मेरी बनी बनाई प्रतिष्ठा खत्म ही ना हो जाए, कहीं मेरा रुतबा कोई छीन ही ना ले, कहीं जंग में या मुकदमों में मैं हार ही ना जाऊं। और ऐसा डर, ऐसा भय मनुष्य के अंदर बना रहता है। और स्वाधिष्ठान चक्र को पार करके जैसे ही जीवन चेतना, जीवन शक्ति ऊपर उठती है, तो ये डर की दुनिया, भय की दुनिया खत्म हो जाती है और निर्भय की दुनिया आरंभ हो जाती है। और परिपूर्ण परमात्मा जो कि निर्मल है, तो अब उसका भय शुरू हो जाता है। भाव कि उस परमात्मा की बात मानने का अंदर चाव पैदा हो जाता है। और इसी को सतगुरु जी कहते हैं कि निर्मल भव पाया, हर गुण गाया, हर वेखे राम अधूरे। वो परमात्मा निर्मल है, पवित्र है। जगत मैला है, जगत का भय भी मैला है। और इस जगत का भय जिसके अंदर है, तो वो निर्मल नहीं हो सकता। और परमात्मा का डर जिसके अंदर है, तो वो मैला कभी हो ही नहीं सकता। शरीर निर्मल होगा। बाबा फरीद जी के श्लोक में तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज का एक पतित पावन श्लोक है। भय पाइए तन खिन होए, लोभ रत विचो जाए। जो बैसंतरे धात शुद्ध होए, त्यों हर का भय दुर्मत मैल गवाए। जिस तरह अग्नि सोने की तमाम खोट को निकाल देती है, इसी तरह परमात्मा का निर्मल भय मनुष्य के तमाम विचारों को शांत कर देता है, मनुष्य के तमाम पतत संस्कारों को खत्म कर देता है। और स्वाधिष्ठान चक्र को पार करके जैसे ही जीवन चेतना ऊपर उठी, तो फिर भीतर से मृत्यु का डर खत्म हो गया। किसी भी प्रकार के डर का जो अंदर बोझ था, तो वो सर से उतर गया और निर्भय दुनिया आरंभ हुई। और सर के सभी बोझ उतर गए। नाम का जप जारी है, साधक की साधना बकायदा जारी है। राही है ये मंजिल का, तो ये चल रहा है। और इसका ठिकाना क्या है? आज्ञा चक्कर से ऊपर उठकर जाना। कहाँ पर? परमानंद तक, परम शांति तक, परम निधान तक, परम पुरख तक। और जिसको कहते हैं परमात्मा, अकाल पुरख,
ईश्वर वहाँ तक पहुँचना और उसका सुरूर, उसकी मस्ती और उसका अनुभव मनुष्य को उस वक्त ही होता है जब आज्ञा चक्र को पार करके ये पहुँचता है। और ये चक्र हमारे मस्तक में है, दोनों भवों के बीच में। अब ये बात तो स्पष्ट हो गई कि सूरत ऊंची करनी होगी, ध्यान के आश्रय शक्ति को ऊपर ले जाना होगा। क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि प्रेशर का मारा हुआ फुहारे का पानी ऊपर तो जाता है, मगर धरती की खिंच का मारा हुआ फिर से नीचे जमीन पर आ जाता है। इसी तरह अच्छी संगत, धर्म ग्रंथ के पाठ पढ़ने से जीवन शक्ति ऊपर तो उठती है, मगर फिर संसार की खिंच के कारण फिर नीचे आ जाती है। जैसे कि कभी धन खींच लेता है, कभी रूप खींच लेता है, कहीं प्रभुता खींच लेती है, और कभी इस संसार का कोई और साजो सामान खींच लेता है। इस तरीके से ये दो तरफ की कशिश है, परमात्मा की अपनी खिंच और संसार की अपनी खिंच। कहीं पर बहुत मुताला करके तमाम ब्रह्मांड पर नजर मारो तो सब कुछ एक ही दूसरे की कशिश पर खड़ा है। सूरज, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र सभी एक दूसरे की कशिश पर खड़े हैं। ना ही नीचे कोई थंब है और ना ही ऊपर किसी रस्सी से लटके हुए हैं, सभी एक दूसरे की कशिश पर खड़े हैं। कभी परिवार का इकट्ठ देखो तो ये भी एक दूसरे की कशिश पर खड़े हैं। पति के अंदर पत्नी की कशिश, पत्नी के अंदर पति की खिंच, पुत्रों के अंदर माँ बाप की खिंच, माँ बाप के अंदर पुत्रों की ममता, बहन भाई आपसी ममता के कारण जुड़े हैं। कशिश करके ये संबंध जुड़ा रहता है। देखने में आया है कि कोई ग्रह, नक्षत्र, सारा सितारा जब कशिश के दायरे से बाहर निकलता है तो टूट जाता है, खत्म हो जाता है, उसकी होंद ही मिट जाती है। जब भी किसी मनुष्य के अंदर कशिश नहीं रहती, परिवार की खिंच नहीं रहती, टूट जाती है, पत्नी से टूट जाती है, स्त्रियां अक्सर पति से टूट जाते हैं, बच्चे और अलग हो जाते हैं, माँ बाप बच्चों से टूट जाते हैं, रिश्ते बहन भाई के, भाई भाई के और मित्रों के टूट जाते हैं।